छोटी बेटी है वह सती शिव जी को ब्याही गई, परंतु शिव जी के यहाँ कोई संतान नहीं हुई और इनकी जो बेटी थी अपने पिता के ही यज्ञ में अपना शरीर त्याग कर दी। परीक्षित ने तुरंत प्रश्न कर दिया कि महाराज जी ऐसा आखिर क्या हुआ कि अपने पिता के यहाँ ही इनको शरीर त्यागना पड़ा। तब सुनाते हैं शिव जी की यह कथा। कहते हैं एक बार की बात है, ये जो दक्ष है ना इसको प्रजापति की उपाधि मिली है, और ये जो प्रजापति की उपाधि है बहुत बड़ी उपाधि है। अब जब प्रजापति की महाराज इसको उपाधि प्राप्त हो गई तो आज इसने सम्मान सभा रखी, सब देवी देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को, सारे देवी देवता आए। सब देवी देवता आकर के बैठ गए। दक्ष प्रजापति जैसे ही आने के लिए अंदर हुआ, अंदर आया, सारे देवी देवता, देखिए इसको पद का मद आ गया था। सारे देवी देवता उठ करके दक्ष प्रजापति को प्रणाम करते हैं, परंतु महाराज जिसको पद का मद आ जाता है ना उसको ये नहीं दिखता है कि कितने लोग उठ करके प्रणाम किए, उसको ये दिखता है कि कितने लोगों ने नहीं किया है। उसको ये नहीं देखा। 3 लोग बैठे थे, कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ये तीनों लोग बैठे हुए थे। जब तीनों लोग बैठे थे तो इसको क्रोध आ गया। पहले तो कहा कोई बात नहीं, विष्णु जी मेरे इष्ट हैं, मेरे पिताजी के पिता हैं, कोई बात नहीं, ये नहीं उठे, अच्छी बात है। ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी को भी कहा कोई बात नहीं, ये मेरे पिताजी हैं, परंतु ये शंकर क्यों नहीं उठा? महाराज क्रोध बढ़ता जा रहा था। शिव जी शांत बैठे थे। अब कोई विशेष जिसका सम्मान होता है वह लास्ट में माइक में बोलना प्रारंभ करता है, परंतु ये सीधे मंच में गया और मंच में जाकर के माइक ले लिया। अब सारे देवी देवता सोचे कि आखिर बात क्या हो गई, आज ये श्री गणेश कर रहे हैं, इनका तो सम्मान समारोह है, इनका सब सम्मान करेंगे, ये पहले ही क्यों चले गए? कहते कुछ अच्छी बात होगी भैया, इसीलिए श्री गणेश कर रहे हैं। सारी सभा ध्यान से सुने एक बात। सब लोग सोचे इतना भाषण ऐसा बोल रहा, सारी सभा स्तब्ध होकर के सुने, आखिर बात क्या हो गई? दक्ष बोला सभ्य की सभा में किसी असभ्य व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। अब सब यहाँ वहां मुंडी घुमा करके देखें कि इसमें भैया इस सभा में असभ्य व्यक्ति कौन आ गया। अरे इधर उधर क्या देखते हो, ये शंकर, बंदर की आंख वाला ये शंकर, जिसको ना पहनने का ढंग है ना बैठने का ढंग है, ऐसे लोगों को सभ्य सभा में नहीं बुलाना चाहिए। एक ने नीचे से आवाज लगाई कि महाराज जब इतने ही बुरे थे तो अपनी पुत्री का विवाह क्यों कर दिया? अरे मैं कभी इसके साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करता, परंतु ब्रह्मा जी के कहने के कारण मैंने इसके साथ विवाह किया, नहीं तो कहा मेरी पुत्री गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणिम मरकट लोचना, मेरी पुत्री मृग लोचनी, मृग नैनी, सुंदर सुशील, और ये कहा मरकट, बंदर सी आंखों वाला। कभी नहीं करता, ये तो मैं ब्रह्मा जी के कहने पर किया। महाराज जब तरह तरह की गाली देने लगा, नंदी का मूड खराब हो गया। नंदी खड़ा हो गया, दक्ष पद के मद में तुझे बहुत अहंकार आ गया है, शिव जी को कुछ भी बोला जा रहा है। भृगु ऋषि दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोले नंदी ये ससुर दामाद का मैटर है, तू बीच में था, कौन है बोलने वाला? अब नंदी धीरे से शिव जी को देखा। शिव जी बोले बेटा बैठ जाओ, ये ससुराल की गाली है, सबको खानी पड़े, सो आज हमारा नंबर आया है, बैठ जाओ। अब नंदी शांत होकर के तो बैठ गया, लेकिन महाराज यदि हम किसी को गाली दें और किसी पर क्रोध करें ना, तो वो व्यक्ति यदि कुछ बोले ना और हंसता जाए तो हमारा क्रोध डबल होता जाता है। महाराज गाली पे गाली देना शुरू कर दिया, गुस्सा इतनी आई, अब जितनी गुस्सा बढ़े शिव जी उतना मुस्कुराएं।
अब इससे रहा नहीं गया और कहते कहते मानो श्राप ही दे दिया कि मैं शिव जी को श्राप देता हूं कि शिव जी को अब किसी यज्ञ में जगह ना मिले। महाराज अब नंदी से रहा नहीं गया, नंदी खड़ा हो गया और चिल्ला करके कहता, अरे दक्ष, पद के मद में तेरे को इतना अहंकार आ गया, जो कल्याणकारी शिव हैं आज तूने उनको श्राप दे दिया। जा मैं तुझे भी श्राप देता हूं, तेरा सर जो है घट जाए और बकरे का सर लगे। महाराज जैसे ही इस प्रकार का श्राप दिया, भृगु ऋषि उठ गए। भृगु ऋषि ने कहा कि क्यों नंदी, ससुर दामाद की बात चल रही थी, तो होता कौन है बीच में बोलने वाला? जब मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि शिव जी के सारे गण हैं जो वह पाखंडी हो जाएं। अरे शिव के सारे गण हा हू करते हुए उठ गए, हर हर महादेव, हमको श्राप देता है तू? जा हम तेरे को भी श्राप देते हैं कि तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएं। अब महाराज यहाँ पे श्रापा श्रापी चालू हो गई। शिव जी कहते ये सम्मान समारोह था, श्राप समारोह बन गया। श्राप पे श्राप चल रहा है खूब, परंतु शिव जी कुछ भी नहीं बोले और गणों को लेकर के शांत होकर के कैलाश पर्वत चले गए, एक शब्द नहीं बोले। हमारे यहाँ ससुराल में एक गिलास पानी ना मिले तो हमारे भैया लोग क्या नहीं करते हैं। हम तुम्हारे यहाँ गए, पैर तो पड़ने की छोड़ो, पानी नहीं दे सकते क्या? अब वो तुम्हारा भाई, वो तो ऐसा हाथ बांध के आया जैसे ये शहंशाह हो, हैं? हमारा सम्मान नहीं कर सकता। कईयों के यहाँ तो गांव देहात में वैसे ये नियम भी है, लेकिन धोखे से पैर धुलना भूल जाएं। सोई महाराज हमारे पैर नहीं धुले, देखो उनके धुले। हम महाराज इतना सुनाते हैं देवी जी को कि आप पूछो ही ना। लेकिन शिव जी से ये शिक्षा लेना चाहिए कि जैसे हमारे माता पिता का घर है, वैसे ही हमारी पत्नी का भी वह माता पिता का घर है, उतना ही उसका सम्मान होना चाहिए। शिव जी आकर के शांति से कैलाश में बैठ गए, परंतु दक्ष को चैन नहीं पड़ा। महाराज शिव जी से बदला लेने का सोचा कि आखिर वो शांति से चले कैसे गए। बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, सारे देवी देवताओं को बुलाया, सबको आमंत्रित किया, परंतु शिव जी को नहीं बुलाया। आज पार्वती मैया, सती मैया बैठी हैं। आज तरह तरह के विमान ऊपर से जा रहे हैं, कहीं वरुण का, कहीं इंद्र का, कहीं कुबेर का, एक से एक विमान जा रहे हैं। और सोई विमान जाए और नीचे आवाज लगा के देखें, अरे सती तू क्या कर रही है? कुछ नहीं, मैं तो बैठी हूं। अरे तेरे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन है, तू गई नहीं क्या? यज्ञ? अच्छा हाँ, यज्ञ का आयोजन तो है। अब सती मैया को चिंता होने लगी कि आखिर मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है और मुझे ही आमंत्रित नहीं किया गया। अंदर ही अंदर दुखी होने लगी। अरे मैं चलती हूँ बहन, तुम चलो, ये भोलेनाथ की समाधि लग गई है, अब जब खुलेगी तब मैं आ जाऊंगी, तुम चलो। लेकिन महाराज यही स्थिति होती है, इनके यहाँ कथा है और इनका जिससे विवाद चल रहा होगा हम चप्पल उसी के यहाँ उतारेंगे कि इनकी भी लड़ाई हो, तब आए आनंद। बोलो राधे राधे। यदि यजमान का किसी घर से लड़ाई चलती और हमको पता चल जाए कि इस घर में इनके यहाँ लड़ाई है ना, तो नहीं के यहाँ जाके पूछे तुम नहीं चल रही हो? अब वो चिल्ला रहा है तुम जाओ ना, हमसे क्या करना, लेना देना क्या है, ऐसा ही कहे ना। वो ये स्थिति बती। सब सती मैया के पास से पूछते हुए जा रहे थे। सती को बड़ा दुख लगा। जैसे ही भोलेनाथ की समाधि खुली, हर हर महादेव, सोई सती मैया ने जाकर के प्रणाम किया। और प्रणाम करके क्या कह रही है, शब्दों को सुनिएगा सती मैया के। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्धिपितो यज्ञ महोत्सवः किला वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यार्थितामि विबुधव्रजेमि। हे भोलेनाथ, शब्द ध्यान दीजिएगा। आपके ससुराल में आपके ससुर जी ने बड़ा प्यारा, ये नहीं बोल रही है कि मेरे पिताजी ने मेरे ससुराल में मायके में, आपके ससुराल में आपके ससुर जी ने बड़ा प्यारा यज्ञ रखा है, उस यज्ञ में नहीं चलेंगे? शिव जी बोले चलना तो चाहिए, परंतु कोई आमंत्रण आया है, कोई कार्ड चिट्ठी आई है? सती मैया बोली, कहती है भोलेनाथ
आप ऐसी जगह रहते हो, सांप बिच्छू नंदी बैल तरह तरह के पशु पक्षी हैं। महाराज कोई आए भी ना तो आपके अंदर आने से डरे। हो सकता है डाकिया आया तो हो, परंतु चिट्ठी देख शेर इत्यादि देख करके डर के भाग गया हो। महाराज आप ऐसी जगह रहते हो। शिव जी बोले जब निमंत्रण नहीं आया तो हम नहीं चलेंगे। सती मैया बार बार निवेदन करने लगी। जब बार बार निवेदन की तो इतने समय बाद आज शिव जी ने वह वृतांत बताया कि देवी तुम्हारे पिताजी मेरे से बदला लेने के लिए आज इस यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। सती मैया ने बोला आपने एक बार बताया तो होता, मैं उससे मैं पिताजी को समझाती, परंतु शिव जी से शिक्षा लेने का विषय है कि शिव जी ने एक शब्द नहीं बोला। जब इस प्रकार का बताएं, सती मैया बोली मुझे आज्ञा दे दो, मैं जाऊंगी, मैं बात करूंगी, कोई दुश्मनी नहीं होगी। वो भूल गए होंगे, बुलाते जरूर आपको, परंतु शिव जी ने बोला कि मैं तो कुछ नहीं कहता, अब आपको जैसा करना हो आप वैसा करो। अब महाराज इस प्रकार का जैसा बोल दिया। अब सती मैया थोड़ा आगे बढ़े तो शिव जी देखें धीरे धीरे, और जैसे ही अब सती मैया को भी डर लगे जाऊं कि ना जाऊं। अब जाने लगे तो शिव जी आंख खोल करके देखें, और फिर सती मैया पीछे देखें, शिव जी फिर आंख बंद कर लें। फिर जब लौट के जाने लगे तो शिव जी फिर आंख खोल करके देखें, अब जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसे करते करते सती मैया चल दी। शिव जी ने नंदी आदि गणों को आदेश दिया कि जाओ और जाकर के सती की रक्षा करना। इस प्रकार का आदेश दे दिया। सती मैया गई, परंतु एक बात याद रखना, जहां जाने से आपको सम्मान न मिले। आवत ही हर से नहीं नैनन भरे स्नेह, और तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। वहां पर सोने की बारिश ही क्यों ना होती हो, परंतु हमारे जाने से किसी को प्रसन्नता न मिले तो वहां हमको नहीं जाना चाहिए। परंतु सती चली गई। सती जब गई तो माँ का तो स्वभाव होता है, माँ प्रेम से मिलती है, गले से लगा ली, बेटी तू आज गई, मेरा बड़ा प्रसन्नता हुई। परंतु बहन ने ताने मारना शुरू कर दिया। सादर भलही मिली के माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माता तो बड़े प्रेम से मिली, लेकिन बहन मुस्कुरा मुस्कुरा के हंस के कहती है अरे तू अच्छा की नहीं बुलाए तो क्या हुआ, ये तो पिता का घर है, तेरे को आ जाना चाहिए था। महाराज ये शब्द सती मैया से सहन नहीं हो रहे थे। माँ से तो प्रेम से मिली, जब बहनों से मिली तो बड़ा दुख मिला। और फिर जैसे ही जाकर के पिता के सामने खड़ी हुई तो पिता ने मुख मोड़ लिया। जैसे ही मुख को मोड़ा सती मैया को बड़ा दुख लगा, और सती कहती हैं कि आज मुझे दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारी दक्ष पुत्री कहलाऊंगी, आज मुझे बड़ा दुख है। अरुद्र भागम तमवेक्ष चातुरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभु। अरे तुमने उनको हटाया अपने यज्ञ से जो जगत का कल्याण करते हैं, भुजगेंद्र हारम, सांप बिच्छू ततैया तक को अपने साथ रखते हैं, जिनका नाम ही कल्याण है। आज तुमने उनका अपमान कर दिया। आज मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारी पुत्री बनी, और यदि आज मैं लौट करके जाऊंगी और धोखे से शिव जी ने कहीं ये बोल दिया आ गई दाक्षायणी, आ गई दक्ष पुत्री, तो शायद मेरे को यह सहन नहीं हो। तुमने उसका अपमान किया है। वर्णन तो आता है कि कुंड में कूद करके देह को भस्म कर दी। जैसे ही भस्म की हाहाकार मच गया, सारे जितने गण इत्यादि थे सारे हाहाकार करके चिल्लाने लगे जोर जोर से। सब एक दूसरे को मारना शुरू कर दिए।
नारद जी दौड़े दौड़े गए। नारद जी ने दौड़ करके जाकर के शिव जी से कहा, महाराज गजब हो गया। क्या गजब हुआ? कहते महाराज जैसे हम थे वैसे आप हो गए। मतलब हमारी शादी नहीं हुई, आपकी वाली नहीं रही। शिव जी को क्रोध आया, जटा उखाड़ी, जटा उखाड़ करके फेंकी या वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र को आदेश दिया। वीरभद्र एक तूफान आदि के समान थे। वीरभद्र चिल्लाने लगे, हाहाकार होने लगे, महाराज मुझे काम दो। शिव जी ने आज्ञा दी, जाओ दक्षम स यज्ञम जही, दक्ष को यज्ञ के साथ विध्वंस कर दो। ऐसा हाहाकार करके मानो आधी तूफान चल रहा है। चलते जा रहे हैं, देवता लोग घबराने लगे, ना आधी आई ना तूफान आई, आखिर ये आवाज कहां से आ रही है? ऐसा कौन सा तूफान आ रहा है? गए शिव जी के सारे गण, वीरभद्र का एक एक करके मारने लगे। महाराज पूषा देवता के दांत तोड़ दिए, सबको मारना शुरू किए। महाराज ये भृगु ऋषि थे, बड़ा दाढ़ी में हाथ फेर रहे थे, पूरी दाढ़ी ही उखाड़ के फेंक दिए। जाते जा रहे हैं, कहते हैं कौन है यहाँ पर? दक्ष। दक्ष की मुंडी पकड़े हैं और महाराज वहीं पर काटी और काट करके उसी यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। स्वाहा कर दिया। अब यहाँ पे महाराज हाहाकार मच गई। महाराज जजमान ही नहीं बचा। सारे देवता लोग, कोई हाथ टूटा पकड़ा, कोई टेढ़ी कमर से चले, किसी की आंख नहीं, किसी की दाढ़ी नहीं, किसी की दांत नहीं। सारे ब्रह्मा जी के पास दौड़े दौड़े गए, महाराज रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? महाराज हम यज्ञ में भाग लेने गए थे। ब्रह्मा जी ने बोला भाग मिल तो गया आपको? अरे महाराज ये वाला भाग लेने नहीं गए थे। ब्रह्मा जी ने बोला जहां हम 3 देवता नहीं गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो आप लोग क्यों चले गए? अरे महाराज जोई राम सोई राम, अब ना करेंगे, महाराज रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने बोला कि एक काम करो, जिनके कारण ये यज्ञ विध्वंस हुआ उन्हीं की शरण में चढ़ना चाहिए। सारे लोग शिव जी के पास गए। शिव जी के पास जाकर के महाराज बड़ा कष्ट हो गया, रक्षा करो हमारी। शिव जी बोले क्या हुआ भैया? भाग लेने गए थे, अब अपना अपना भाग मिल गया है, अब क्यों आए हो यहाँ पर? अरे सोई हाथ जोड़ करके कहते महाराज कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। महाराज आप करुणा के अवतार हैं, हम पर कृपा करिए। पूषा देवता कहते हैं महाराज मेरे तो दांत ही नहीं बचे। अब भोलेनाथ कहे खूब दांत निकाल करके हंस रहे थे, अब एक काम करो सतुआ घोरो, अभी तो सीजन भी आ गया, बोलो राधे राधे। सतुआ घोरो और सतुआ खाना। भाग क्या तो महाराज मेरी तो दोनों आंख ही नहीं बची हैं। बड़ी बड़ी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे ना जब मैं नहीं गया था, अब मित्र की आंखों से देखना। भृगु ऋषि कहते हैं महाराज मेरी तो बची ही नहीं। कहते अब ऐसे ही समझो, वहां पर श्रापा श्रापी में खूब चिल्ला रहे थे ना नंदी को शांत करा के। कहते अब यही दाढ़ी रहेगी छोटी छोटी सी। ब्रह्मा जी बोले प्रभु अब जो हुआ सो हुआ, अब आप रक्षा करें, यज्ञ पूर्ण करें। शिव जी बोले जब हमारा फायदा ही नहीं है तो हम क्या करेंगे यज्ञ की रक्षा करके। तब ब्रह्मा जी ने कहा एसे ते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टोध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेना कल्पता मगे यज्ञहन्। आज से भोलेनाथ जो भी सामग्री यज्ञ में बचेगी वह सामग्री अब आपको ही अर्पित होगी। भोलेनाथ भी जोई राम सोई राम, ये तो भोलेनाथ है भोले भाले से। इनने कहा महाराज जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इतना ही ठीक। देखो जो बच रही है उसमें भी प्रसन्न है। भोलेनाथ में मान लिए। भोलेनाथ गए हाँ भैया चलो यज्ञ पूर्ण करते हैं। अब यज्ञ की सारी व्यवस्था हुई। हाँ भैया यजमान को बुलाओ। महाराज शरीर तो जे पड़ा है ही ना है, कहाँ गया? महाराज वो वीरभद्र आया था ना, उसने तो स्वाहा कर दिया। लेके आओ जो भी बाहर हो। गए और जाकर के बकरे का सर लेकर के आए। आज जो सर्जरी अभी चल रही है महाराज ये पहले ही होने लगी रही है। बोलो राधे राधे। आपने तो सुना बकरे का सर लगा, गणेश जी को हाथी का, ये पहले से है, आयुर्वेद से भी है। लेकिन
अब नई नई चीजें आ गई हैं, ठीक है। बकरे का सर लगाओ, जैसे ही बकरे का सर लगा सोई मैं करने लगे, बम बम चिल्लाने लगे। भोलेनाथ को हंसी आ गई जोर से। और आज भी जो भोलेनाथ के भक्त होते हैं ना, मंदिर में जाके बम 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 करते हैं ना, क्यों करते हैं पता है किसी को? जब ऐसे कोई करता है ना तो भोलेनाथ को हंसी आ जाती है और अपने ससुर जी की याद आती है और प्रसन्न हो जाते हैं। तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग बम बम करते हैं। बकरे का सर लगाया, दक्ष ने स्तुति की, यज्ञ पूर्ण कराया। सती ने कहा कि प्रभु अब दूसरे जन्म में बरऊं शंभुनत रहूं कुमारी, मैं भोलेनाथ का ही वरण करूंगा, नहीं तो मैं कुंवारी रहूंगी। किसी ने प्रश्न कर दिया कि भोलेनाथ को तो चाहती हो पति रूप में, क्या पिता भी दक्ष के रूप में चाहोगी? तब सती ने कहा एक पत्थर की पुत्री बना देना, लेकिन इस दक्ष की पुत्री मत बनाना। इस दक्ष की पुत्री मैं कभी बनना नहीं चाहूंगी। और दूसरे जन्म में हिमालय पर्वत, आप लोगों ने तो तीजा की कथाओं में सुना भी होगा, हिमालय और मैना के यहाँ पार्वती मैया का जन्म हुआ और सुंदर शिव जी के साथ विवाह हुआ। बोलिए शिव पार्वती मैया की जय हो, भूत भावन भोलेनाथ की जय हो।